ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड शिया अपने बॉयफ्रेंड लू याओ से मिलने के लिए एक होटल में आती है और वह लू याओ को उसकी गर्लफ्रेंड मिंग के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। यह देखकर शिया गुस्से में आ जाती है और ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाती है। फिर ड्रिंक करते हुए शिया अपने आप से कहती है, मुझे लू याओ जैसे चीटर से रिवेंज लेना होगा। तभी वहाँ पर में लीड शैन आ जाता है और वो शिया से कहता है, क्या तुम अकेली हो? मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझे चूज करने के बाद तुम रिग्रेट नहीं करोगी। ये सुनकर शिया शैन से कहती है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम। तो शैन बोलता है, क्या तुम मेरे हैंडसम फेस से सेटिस्फाइड हो? इस पर शिया कहती है, तुम दिखने में हैंडसम हो लेकिन वैसे बिल्कुल यूजलेस लगते हो। तो शैन कहता है, तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो और डिसाइड कर लो कि मैं तुम्हें डिर्व करता हूँ कि नहीं। इसके बाद शैन शिया को किस कर लेता है और वह दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह शिया जागती है और वह शैन के पास कुछ डॉलर्स रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिया लूया के साथ एक पार्टी में जाती है और लूया उस पार्टी में शेन को शिया से मिलवाता है और कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड शिया है। फिर शिया को देखकर शैन कहता है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तो शिया बोलती है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। फिर लुयाओ कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है और शिया वॉशरूम में चली जाती है। शेन उसके पीछे वॉशरूम में आकर कहता है, क्या तुम्हारा मूड खराब है? लू याओ ने तुम्हें छोड़कर किसी और को ढूंढ लिया। तुम भी किसी और को ढूंढ सकती हो और वैसे भी मैं लू याओ से बहुत ज्यादा बेटर हूँ। इस पर शिया कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो शैन बोलता है, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। फिर शिया शैन को किस कर लेती है। थोड़ी देर बाद शिया वॉशरूम से बाहर जाती है और लू याओ शिया के नेक पर एक स्कार देखकर कहता है, ये स्कार तुम्हें कैसे आया? तो शिया बोलती है, शायद एलर्जी की वजह से रैश हो गया है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और लू याओ शैन को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शैन बोलता है, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए चेंज करने के लिए आया था। इसके बाद शिया लू याओ के साथ वहाँ से चली जाती है और शैन का असिस्टेंट वहाँ आकर उससे कहता है, शिया 4 साल से लू याओ की गर्लफ्रेंड है। तो शैन बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लू याओ शिया से कहता है, कल मेरी मॉम का बर्थडे है, अच्छे से ड्रेस पहन कर आना, मैं कल तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। तो शिया बोलती है, ठीक है। फिर लू याओ को मिंग का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला लेती है। अगले दिन शिया लू याओ की मॉम की बर्थडे पार्टी पर जाती है और वह शैन को पार्टी में देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शिया खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेती है और एक लड़की वहां आकर शिया के ऊपर पानी फेंक कर कहती है, अगर तुमने फिर शैन को लव लेटर भेजने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रेजेंट सीन में मिंग शिया के पास आकर कहती है, क्या तुमने लू याओ को खसा लिया है? इस पर शिया बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम लू याओ को खसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चाहे जो भी हो जाए लू याओ मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मिंग बोलती है, मुझे यकीन है लू याओ जरूर तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर शिया मिंग को किक करके जमीन पर गिरा देती है और उसे कहती है, लू याओ सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है और वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। इसके बाद शिया पार्टी छोड़कर एक रूम में जाती है और तभी वहाँ शैन आ जाता है और शिया से कहता है, लू याओ और मिंग साथ वाले रूम में इंटीमेट हो गए हैं। मुझे लगता है लू याओ को कंट्रोल करना अब तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर शिया और शैन रोमांस करने लगते हैं और इसी बीच शिया का नेकलेस जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद शिया लू याओ के साथ उसकी कार में बैठ जाती है और लू याओ शिया से कहता है, तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? तो शिया बोलती है, मेरा नेकलेस कहीं खो गया है। फिर शैन शिया को उसके नेकलेस की पिक्चर सेंड करके बोलता है, मेरे पास तुम्हारा नेकलेस है। अगले दिन शिया अपना नेकलेस लेने के लिए शैन से मिलने जाती है और अचानक शिया फिसल जाती है और शैन उसे पकड़ लेता है। इसी बीच कोई आदमी छुपकर शिया और शैन की फोटो क्लिक कर लेता है। फिर शैन शिया से कहता है, क्या मैं लू याओ से ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ? तुम्हें उसे छोड़कर मुझे डेट करना चाहिए। दूसरी तरफ मिंग लूया के रूम में आती है और मिंग लूया को शिया और शेन की फोटो दिखाकर कहती है, मुझे नहीं लगता है कि शिया तुम्हें चीट कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शेन से मिलने क्यों गई थी। फिर लूया शिया को कॉल करके कहता है, तुम कहाँ हो? तो शिया बोलती है, मैं शेन से मिलने गई थी। कल तुमने जो नेकलेस मुझे दिया था मैंने उसे बैग में रख दिया था।
मेरा बैग पार्टी में रह गया था और जब शेन को मेरा बैग मिला तो उसने मुझे नेकलेस देने के लिए बुला लिया। आज कॉफी शॉप में मैं फिसल गई थी और अगर शेन नहीं होता तो मुझे बहुत जोर की चोट लग जाती। क्या तुमने किसी को छुपके से मेरी वीडियो बनाने और फॉलो करने के लिए भेजा है? इस पर लू याओ कहता है, मैं बस यह जानना चाहता था कि तुम कहाँ हो। इसके बाद शिया कॉफी शॉप से बाहर जाती है और अचानक एक बाइक शिया को हिट कर देती है और शिया जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शिया को एक होटल रूम में ले जाता है। इसके बाद मिंग जानबूझकर शिया को कॉल करती है और लू याओ के साथ रोमांस करने लगती है। शिया लू याओ और मिंग की रोमांटिक वॉइस सुनकर गुस्से में आती है। तभी वहां शैन आ जाता है और शिया की चोट पर मेडिसिन लगाते हुए कहता है, आज से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो और लू याओ को भूल जाओ। फिर शिया इमोशनल होकर रोने लगती है और तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और शिया की चोट पर बैंडेज लगाता है। इसके बाद शिया शैन की कार में बैठकर घर जा रही होती है और शैन शिया को किस कर लेता है। इसके बाद शैन शिया को उसके घर के बाहर ड्रॉप करके चला जाता है और तभी वहां लू याओ आ जाता है और शिया उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो लू याओ कहता है, मैंने तुम्हें अभी किसी लड़के की कार से उतरते हुए देखा। वो कौन था? तो शिया बोलती है, शैन मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आया था। मेरे फोन की बैटरी भी डेड थी और ऑनलाइन टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी मुझे शैन मिल गया और फिर उसने मुझे घर ड्रॉप करने की ऑफर दी और मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? इस पर लू याओ कहता है, फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो शिया बोलती है, मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तुम अभी घर जाओ। इसके बाद शिया घर जाकर लू याओ और मिंग की प्राइवेट वॉइस रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल देती है। अगले दिन शिया को उसकी फ्रेंड मैसेज करके बताती है, लू याओ की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अचानक लीक हो गई है। क्या यह वॉइस रिकॉर्डिंग तुमने सोशल मीडिया पर डाली है? फिर शिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, थोड़े दिनों पहले मिंग ने लू याओ के मोबाइल से मुझे कॉल की। मैंने उनकी मस्ती की आवाजें सुनी। थोड़ी देर बाद लू याओ शिया को लेने के लिए उसके ऑफिस आ जाता है और शिया लू याओ की कार में बैठ जाती है। फिर लू याओ शिया से कहता है, किसी ने मेरी और मिंग की एक प्राइवेट वॉइस रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल दी है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग फेक है। तो शिया बोलती है, यह सब किसने किया? इस पर लू याओ कहता है, तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं किया ना? तो शिया बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। इसी बीच मिंग लू याओ को कॉल करती है और शिया लू याओ से कहती है, कौन बार बार तुम्हें कॉल कर रहा है? तो लू याओ बोलता है, किसी अननोन नंबर से कॉल है। इस पर शिया बोलती है, अगर कोई अननोन नंबर है तो ब्लॉक कर दो। इसके बाद शिया लू याओ को लेकर एक कॉफी शॉप में जाती है और तभी वहां मिंग आ जाती है और शिया मिंग से कहती है, अगर तुम सबको अपने रियल बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताओगी तो सब तुम्हें और लू याओ को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ी देर बाद शिया और लू याओ कॉफी शॉप से बाहर आते हैं और लूया शिया से कहता है, मेरी की खो गई है, मैं कार कीज ढूंढ कर लाता हूँ। फिर लूयाओ वहां से चला जाता है और शेन वहां पर आकर शिया से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है, इसलिए हमें रोमांस करने का टाइम मिल गया। तो शिया बोलती है, अभी मैं मिंग से मिली थी, वो बहुत डरी हुई लग रही थी और उसे डरा हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद शन शिया को किस कर लेता है और थोड़ी देर बाद लू याओ वहां आ जाता है और शेन वहां से भाग जाता है। फिर लूयाओ शिया से कहता है, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ, मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलूंगा। दूसरी तरफ मिंग अपनी मॉम से कहती है, सिया ने मेरी और लूयाओ की प्राइवेट ऑडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और इस वजह से लूयाओ मुझसे नाराज हो गया है। ये सुनकर मिंग की मॉम कहती है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, मैं एक पार्टी अरेंज करती हूँ और तुम लूयाओ को भी पार्टी पर इनवाइट कर लो। चिंता मत कर, लूया तुमसे ही शादी करेगा। अगले दिन ऑफिस का मैनेजर सबको न्यूली अपॉइंटेड सेल्स डायरेक्टर यून से मिलवाता है और फिर वो सिया से कहता है, यून और तुम मिलकर काम करोगे। इसके बाद यूएन सिया से कहती है, मेरे साथ चलो, एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट से मिलना है। थोड़ी देर बाद यूएन सिया के साथ एक बिजनेस क्लाइंट वोंग से मिलने जाती है और यूएवन जानबूझकर सिया को बहुत सारी ड्रिंक्स पिला देती है।
इसके बाद यून वहां से चली जाती है और वोंग सिया के साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ मिंग लू याओ से मिलती है और उसे कहती है आज मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी। दूसरी तरफ वोंग शिया के साथ जबरदस्ती करता है और तभी वहां शैन आ जाता है और शिया को बचा लेता है और उससे कहता है डरो मत, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। इसके बाद शेन का असिस्टेंट वहां आकर उसे बताता है ये सब मिंग और उसकी मॉम की वजह से हुआ है। मिंग और उसकी मॉम सिया और वोंग की प्राइवेट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाली थी। वो यह सब इसलिए कर रही थी ताकि लू याओ और मिंग का ब्रेकअप हो जाए। थोड़ी देर बाद सिया बाहर से बाहर आती है और शैन उसे मिंग और लू याओ की एक फोटो दिखाता है। इसके बाद सिया लू याओ से मिलने के लिए जाती है और मिंग के ऊपर वाइन की बोतल से अटैक कर देती है। फिर मिंग सिया से कहती है तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। इस पर सिया कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने लू याओ के साथ नाइट स्पेंड की है, तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। जैसे उन्होंने मेरे डैड को खसा लिया वैसे ही तुम लू याओ को खसा रही हो। इस पर लू याओ सिया से कहता है मिंग और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ मीटिंग के लिए हूँ। तो सिया बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। इस पर लू याओ कहता है मैंने पहले ही सब एक्सप्लेन कर दिया है, क्या तुम चाहती हो मैं दूसरी बार भी एक्सप्लेन करूं। फिर मिंग सिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी वहां शेन आ जाता है और सिया को प्रोटेक्ट करके लेता है। ये देखकर लू याओ शेन से कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। तो शेन कहता है तुम यहाँ मिंग के साथ क्या कर रहे हो। फिर सिया लू याओ को बताती है मिंग और उसकी मॉम ने मेरी ऑफिस की एक एम्प्लॉय को पैसे दिए थे, यूं मुझे एक बिजनेस क्लाइंट के साथ अकेला छोड़ के चली गई और उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर शेन मुझे बचाने के लिए ना आता तो वोंग मेरे साथ इंटीमेट हो चुका होता। तुम्हारे मोबाइल फोन से मिंग ने मुझे कॉल किया था। इसके बाद मिंग सिया को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। फिर मिंग लूया से बात करने की कोशिश करती है लेकिन लूया उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ शेन सिया से कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद लूया सिया से बात करने के लिए आ जाता है लेकिन सिया लूया को इग्नोर करती है। इसके बाद शेन लूया से कहता है सिया को डिस्टर्ब मत कर, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर शेन सिया को लेकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वो सिया से कहता है तुम्हारा और लुयाओं का ब्रेकअप हो गया, क्या तुम सेलिब्रेट करना चाहती हो। तो शिया बोलती है हाँ। इसके बाद शिया शैन को किस कर लेती है और फिर वह दोनों शैन के घर जाकर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद शैन शिया से कहता है मैं शावर लेकर आता हूँ। इसके बाद शिया को किसी लड़की की आवाज आती है और वो रूम से बाहर जाती है और एक लड़की लिन शिया को देखकर कहती है तुम कौन हो, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ के घर पर क्यों हो। तो शिया बोलती है क्या शैन की गर्लफ्रेंड है। तो लिन बोलती है शैन मेरा ब्रदर इन लॉ है। तभी शिया को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुला लेती है। दूसरी तरफ मिंग की मॉम शिया की मॉम से झगड़ा कर रही होती है और तभी वहां शिया अपनी मॉम को सपोर्ट करने के लिए आ जाती है। इसके बाद मिंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है शिया ने मिंग को वाइन की बोतल से मारा और उसकी वजह से मिंग इंजर्ड हो गई है। इस पर शिया कहती है मिंग ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड की थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ गया था। तो मिंग की मॉम बोलती है लूया और मिंग यंग है, अगर वो दोनों इंटीमेट हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर शिया मिंग की मॉम से कहती है मिंग ने युवन के साथ मिलकर मुझे खसाया, मैं उस पर केस भी करूंगी। इस पर शिया के डैड कहते हैं आखिर हम सब एक ही फैमिली है, इस झगड़े को यहीं पर खत्म कर दो। इसके बाद मिंग की मॉम वहां से चली जाती हैं और शिया की मॉम उससे कहती हैं लुयाओ एक चीटर होगा, मैंने तो यह कभी सोचा नहीं था। फिर शिया की मॉम डिजी फील करती हैं और शिया और घर की मेड उन्हें संभाल लेती हैं। थोड़ी देर बाद शिया अपने घर वापस जा रही होती है और तभी वहां लू याव आ जाता है और शिया से कहता है मैंने ब्रेकअप के लिए हाँ नहीं की, मैंने सिर्फ एक गलती की है,
अगर तुम एक बार मुझे फॉरगिव कर दो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर शिया कहती है, मिंग ने तुम्हें एक बार फंसा लिया और ऐसा हो सकता है कि वह तुम्हें फिर से फंसा ले। तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है। इसके बाद लुयाओ शिया के नेक पर एक किस का मार्क देखकर कहता है, क्या तुमने भी मुझे चीट किया है? इस पर शिया कहती है, लुयाओ हम ब्रेकअप कर चुके हैं। मैं किसके साथ नाइट स्पेंड करती हूँ, इस बात का तुमसे कोई कनेक्शन नहीं है। फिर लुयाओ शिया को मारने की कोशिश करता है और तभी वहां पर शैन आ जाता है और लुयाओ को मारकर पीछे हटा देता है। इस पर लुयाओ कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तो शैन बोलता है, शिया तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तभी वहां पर शैन का फ्रेंड आ जाता है और उसे कहता है, यह हॉस्पिटल है, तुम दोनों यहाँ पर झगड़ा नहीं कर सकते। फिर लुयाओ वहां से चला जाता है और शैन शिया को लेकर एक रूम में आ जाता है और शैन का फ्रेंड शैन को मेडिसिन देकर कहता है, ये मेडिसिन शिया को लगा दो। फिर शिया शैन से कहती है, अगर तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें मेरे लिए लुयाओ से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो शैन बोलता है, कौन सी गर्लफ्रेंड? तभी वहां पर लिन आ जाती है और शैन का फ्रेंड डोर ओपन करने चला जाता है और इसी बीच शैन शिया को किस कर लेता है। फिर लिन शैन के फ्रेंड से कहती है, मैं अपने ब्रदर इन लॉ शैन को ढूंढ रही हूँ। मैंने इस रूम के अंदर से उनके फोन की रिंग सुनी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। इस पर शैन का फ्रेंड लिन को शैन का फोन देकर कहता है, शैन का फोन मुझे रूम में मिला था। फिर शिया वहां से चली जाती है और शैन का फ्रेंड उससे कहता है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जियांग को तुम्हारे और शिया के बारे में पता चल गया तो वह तुमसे बहुत नाराज हो जाएगी। इस पर शैन कहता है, जियांग मुझे हमेशा कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी लाइफ उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं गुजारना चाहता। थोड़ी देर बाद शिया की एक पुरानी स्कूल मेट सुशी उससे मिलती है और कहती है, अगर तुम लुयाओ के साथ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की सजेशन दूंगी। क्या तुम्हें याद है कि स्कूल में हमेशा तुम्हें बुली किया जाता था? लुयाओ ने सबको तुम्हें बुली करने को बोला था। इस पर शिया कहती है, यह कैसे हो सकता है? इस पर सुशी कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अपने सारे पुराने स्कूलमेट से पूछ लो। अगले दिन शिया सुशी की कजिन से मिलने जाती है और सुशी से कहती है, यह लड़की इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है? तो सुशी बोलती है, ये मेरी कजिन है। मेरी कजिन तुम जैसी दिखती थी और इस वजह से लुया मेरी कजिन से अट्रैक्ट हो गया। मेरी कजन प्रेग्नेंट थी और फिर लुयाओ ने उसे धक्का दिया, बेबी नहीं बच सका। फिर लुयाओ ने मेरी कजिन से ब्रेकअप कर लिया। मेरी कजिन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और बाद में वह बिल्कुल पागल हो गई। थोड़ी देर बाद लुयाओ वहां सुशी की कजिन से मिलने आता है और शिया उसे देखकर अपने आप से कहती है, लुयाओ तो एक बहुत डेंजरस लड़का है। थोड़ी देर बाद शिया घर जाती है और शिया अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करती है और थोड़ी देर बाद शैन शिया को वीडियो कॉल करके कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर शिया कहती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर से मुझे कांटेक्ट मत करना। तो शैन बोलता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगले दिन शैन शिया को लेने के लिए आता है और शिया शैन की कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। इसके बाद शैन शिया से कहता है, तुमने मुझे वीचैट से ब्लॉक क्यों किया? तो शिया बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे कांटेक्ट मत करना। इस पर शैन कहता है, क्या तुम जेलस हो रही हो? मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है। इसके बाद शिया शैन के घर चली जाती है। फिर शैन शिया के लिए खाना बना रहा होता है और इसी बीच शिया अपने फोन पर न्यूज देखती है। आज बारिश की वजह से रोड स्लिपरी थी और एक लग्जरी कार फ्लाईओवर के करीब फिसल गई। यह सुनकर शिया को पता चल जाता है कि शैन का कार एक्सीडेंट हुआ था। फिर शिया शैन की चोट पर मेडिसिन लगाकर बैंडेज कर देती है। थोड़ी देर बाद शैन अपने रूम में जाकर अपना पुराना यूनिफॉर्म देखता है और तभी वहां शिया आ जाती है और शैन का यूनिफॉर्म कबर्ड में हैंग कर देती है। फिर शैन और शिया किस करते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद शैन अपने फ्रेंड से फोन पर बात करता है और थोड़ी देर बाद लुयाओ शिया के घर के बाहर आ जाता है और शिया को कॉल करता है।
फिर शैन शिया का फोन उठा लेता है और लुयाओ कहता है दरवाजा खोलो, मैं अभी दरवाजे के बाहर हूँ। इस पर शैन लुयाओ से कहता है तुम शिया को तंग क्यों कर रहे हो। तभी वहां पर शिया आ जाती है और शैन शिया से कहता है लुयाओ ने अभी तुम्हें कॉल किया था, वह तुमसे मिलना चाहता है। तो शिया बोलती है तुम्हें लुयाओ को प्रोवोक करने की क्या जरूरत थी। तो शैन बोलता है तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो शिया बोलती है चिंता मत करो, मैं लुयाओ के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगले दिन शिया अपने डैड से मिलने जाती है और शिया के डैड उससे कहते हैं पिछली बार तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। चलो आज रात साथ डिनर करते हैं। फिर शिया के डैड उसको एक रूम में ले जाते हैं और लुयाओ वहां शिया का वेट कर रहा होता है। इसके बाद शिया के डैड उससे कहते हैं लुयाओ जानता है कि वह गलत है, तुम्हें उसे बदलने का एक और चांस देना चाहिए। फिर लुया शिया से कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। फिर शिया लुयाओ से कहती है मैं ये बात कैसे मान लूं कि मिंग के अलावा तुम्हारी लाइफ में और कोई लड़की नहीं है। तो लुया बोलता है क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद शिया के डैड वहां से चले जाते हैं और शिया लुयाओ से कहती है पहले चीटिंग तुमने की, गलती तुम्हारी है, मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। तभी वहां पर मिंग आ जाती है और शिया उसे थप्पड़ मार देती है और मिंग शिया से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। इस पर शिया कहती है भूलना मत अभी अभी मैंने तुम्हें मैसेज भेजकर यहाँ बुलाया है। फिर शिया वहां से चली जाती है और मंग लुयाओ से कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। इस पर लुयाओ कहता है गो टू हेल। अगले दिन लुयाओ शिया के ऑफिस में उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है और फिर उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। तो शिया बोलती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मिंग प्रेग्नेंट है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। क्या मिंग को पता है तुम मुझे प्रपोज करने आए हो। इसके बाद लुयाओ शिया को पकड़ लेता है और ऑफिस की एक एम्प्लॉय लुयाओ से कहती है अगर तुमने शिया को नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिर लुयाओ डरकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में शिया अपनी एक फ्रेंड मेली से मिलती है जो बहुत डरी हुई होती है। फिर मेली शिया को बताती है मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो रही है, मेरे डैड मुझे एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। इसके बाद शिया अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसका फ्रेंड उसे बताता है लुयाओ जानबूझकर तुम्हारी फ्रेंड और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके बाद शिया लुयाओ को कॉल करके कहती है तुम मेरी फ्रेंड को तंग क्यों कर रहे हो। तो लुयाओ बोलता है हमारी फैमिली शू फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करना चाहती है, अगर तुम मुझसे बैक करो तो मैं शू फैमिली की कंपनी को बचा सकता हूँ। अगले दिन शिया अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए एक पार्टी में जाती है। तभी वहां पर लुयाओ आ जाता है और शिया उससे कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लुयाओ बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो यह मेली के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद शिया पार्टी हॉल में जाती है और मेली से मिलती है जो शिया को बताती है शाओ ने मुझसे बोला है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी तो मैं शू फैमिली को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वहां पर शेन आ जाता है और शाह उसे अपने कुछ और फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले जाता है। इसके बाद लिन वहां आकर शिया से कहती है मेरे ब्रदर इन लॉ और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। तो शिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बाद शियाओं और बाकी सब फ्रेंड्स बिलियर्ड हॉल में बिलियर्ड खेलने के लिए आते हैं और शिया लुयाओ के साथ बिलियर्ड गेम खेलती है। फिर शिया बिलियर्ड खेलती है और बहुत सारे गोल्स करती है। इसके बाद शेन कहता है बिलियर्ड गेम जीतने का क्या फायदा, मुझे तो ये बहुत बोरिंग लगता है। इस पर लुयाओ बोलता है क्यों ना बेड चेंज करें, हारने वाले की गर्लफ्रेंड अपने क्लोथ्स सबके सामने उतारेगी। इस पर शेन कहता है पब्लिक में एक लड़की का कपड़े उतारना ठीक नहीं है, क्यों ना जो लड़का हारे वो खुद ही अपने कपड़े उतारे। इसके बाद लुयाओ और शेन बिलियर्ड खेलते हैं और शेन लुयाओ को हरा देता है और इसी बीच लुयाओ शेन से कहता है क्या तुम चीटिंग कर रहे हो।
इस पर शेन कहता है, अगर तुम गेम कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो खेलना बंद कर दो। यह सुनकर लू याओ शिया से कहता है, शेन ने मुझे गेम में हरा दिया, क्या तुम शेन के साथ जाना चाहोगी? इस पर शिया कहती है, या तो तुम खुद अपनी पट्स उतारो या फिर मुझे शेन के साथ भेज दो। इसके बाद गेम ओवर हो जाती है और सब बिलियर्ड हॉल से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लू याओ शिया के रूम में आकर उसे कहता है, तुम इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रही हो? इस पर शिया कहती है कि हम बगैर कोई झगड़ा किए हुए अलग नहीं हो सकते। तो लू याओ बोलता है, मुझे ब्लेम मत करो, मुझसे बस छोटी सी गलती हुई है, क्या तुम मुझे फॉरगिव नहीं कर सकती? इसके बाद लू याओ शिया के साथ जबरदस्ती करता है और उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे फॉरगिव कर दो। फिर शिया शोर मचाकर हेल्प मांगती है और तभी वहां शेन आ जाता है और लू याओ को मारकर पीछे हटा देता है और उसे मारता है और तभी वहां शेन का फ्रेंड आकर उनका दोनों का झगड़ा रोकता है। थोड़ी देर बाद शेन शिया को अपने रूम में ले आता है और लिन शिया से कहती है, तुम कितनी पावरफुल हो, सिर्फ एक फोन कॉल पर शेन तुम्हें ढूंढने के लिए भाग आया। तभी वहां पर शेन आ जाता है और वह लिन को वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर लिन वहां से चली जाती है और शिया शेन से थैंक यू बोलती है। तभी वहां पर शाओ और मेली आ जाते हैं और शाओ शेन से कहता है, लू याओ को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। फिर मेली शिया से कहती है, आज रात हम साथ सोएंगे। तो शेन बोलता है, आज रात शिया यही रहेगी। इसके बाद शाओ मेली को अपने साथ ले जाता है। फिर शेन शिया से कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों का एक दूसरे से मिलना हमारी फेट में लिखा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसके बाद शिया और शिया सो जाते हैं और आधी रात के बीच में शेन की तबीयत खराब हो जाती है और शिया शाओ को कॉल करके कहती है, शेन को फीवर हो गया है, जल्दी यहाँ आओ। फिर शाओ वहां आता है और शिया उससे कहती है, शेन की तबीयत बहुत खराब है। तो शाओ बोलता है, मैंने शेन की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम अपने वापस चली जाओ। अगले दिन लू याओ की मॉम शिया के ऑफिस आकर कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। इस पर शिया कहती है, क्या आप नहीं जानती कि लू याओ ने मेरे साथ क्या किया था? मुझे तो पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देना चाहिए था। तभी वहां पर शिया के ऑफिस का बॉस आ जाता है और लू याओ की मॉम शिया के बॉस से कहती हैं, मैं लू ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, आप शिया को जॉब से निकाल दें। इस पर शिया का बॉस कहता है, शिया एक बहुत अच्छी एम्प्लॉई है और हम उसे जॉब से नहीं निकालेंगे। तभी लू याओ अपनी मॉम को कॉल करके कहता है, मॉम, आप शिया के ऑफिस क्यों गई? इस पर लू याओ की मॉम कहती है, तुम शिया की वजह से मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं शिया को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद लू याओ की मॉम वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिया शेन को मैसेज करके कहती है, तुम्हारा फीवर उतर गया, अब कैसा फील हो रहा है? तो शेन बोलता है, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद शिया शेन से मिलने के लिए जाती है और शिया शेन से कहती है, तुम किस बात पर गुस्सा हो? इस पर शेन कहता है, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम इतनी बिजी हो और फिर भी मुझसे मिलने के लिए आई। फिर शिया शेन से कहती है, कल रात में तुम्हारे साथ थी, लेकिन फिर शो ने मुझे आकर बोला कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसलिए मैं पहले चली गई। तभी वहां पर शेन का फ्रेंड आ जाता है और शिया शेन की मेडिकल रिपोर्ट्स लेने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ मिंगलू याओ से मिलने आती है और उससे कहती है, मेरे पेट में जो बेबी है वो तुम्हारा है, क्या तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते? तो लू याओ बोलता है, ये मत समझो कि मुझे पता नहीं कि तुम कितने और लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती हो। तो मिंग बोलती है, क्या तुम जानते हो कि शिया पास वाले हॉस्पिटल रूम में शेन की टेक केयर कर रही है? ये सुनकर लू याओ गुस्से में आकर रूम से बाहर जाता है और शिया से कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। इस पर शिया कहती है, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगी। तो लू याओ बोलता है, तुम यह सब शेन की वजह से कर रही हो। तो शिया बोलती है, हाँ, मैं शेन को पसंद करती हूँ। तभी वहां पर शेन आ जाता है और लू याओ से कहता है, शिया मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे तंग करना बंद करो। इस पर लू याओ कहता है, शिया अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है,
तो शिया लुयाओ से कहती है, मेंग प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। फिर लुयाओ वहां से चला जाता है और तभी वहां मिंग आकर लुयाओ से कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? तो लुयाओ बोलता है, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। अगर तुम अबॉर्शन करवा लोगी तो शिया मुझे फॉरगिव कर देगी। फिर लुयाओ मिंग को पुश करता है तो मिंग गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। इसके बाद शैन शिया को अपने रूम में ले जाता है और शिया शैन से कहती है, तुमने लुयाओ से क्यों बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तो शैन बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तभी वहां पर मिंग की मॉम आकर शिया से कहती हैं, तुमने मिंग के बेबी को मार डाला। इस पर शिया कहती है, अगर मिंग का मिसकैरेज हो गया है तो आप मुझे ब्लेम क्यों कर रही हैं? फिर शिया के डैड उससे कहते हैं, मिंग तुम्हारी बहन है, तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर शिया बोलती है, डैड, मैंने मिंग का मिसकैरेज नहीं करवाया। आप इन्वेस्टिगेट किए बिना मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आप हॉस्पिटल जाकर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर लो या ड्यूटी नर्स से पूछ लो। आपको पता चल जाएगा कि मिंग खुद गिर गई थी। इस पर मिंग की मॉम शिया से कहती है, तुमने लू या को प्रवोक किया है, इसलिए वो मिंग को छोड़ना चाहता है। फिर शैन शिया के डैड से कहता है, आप शिया के डैड होकर उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? लेकिन मैं शिया को बुली नहीं होने दूंगा। इसके बाद शैन शिया को अपने साथ ले जाता है। फिर शिया शैन से कहती है, आज तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। इसके बाद शिया शैन को किस कर लेती है और तभी वहां शैन की मॉम आ जाती है और शैन अपनी मॉम से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो शैन की मॉम कहती है, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकती। इस पर शैन कहता है, आप काफी जल्दी आ गई, मैं तो डिस्चार्ज होने वाला हूँ। तो शैन की मॉम बोलती है, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ अकेले हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऑलरेडी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर शैन अपनी मॉम से कहता है, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। इसके बाद शैन अपनी मॉम और शिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, आप दोनों आराम से बात करो। फिर शैन की मॉम शिया से कहती है, मैंने सुना है शैन ने किसी लड़के को तुम्हारी वजह से मारा और वो लड़का अब हॉस्पिटल में है। इस पर शिया कहती है, क्या आप शैन और मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? तो शैन की मॉम बोलती है, मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती, मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे को चीट करोगी और उसे छोड़ दोगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा हर्ट हो। अगले दिन ऑफिस की एक एम्प्लॉय दूसरी एम्प्लॉय से कहती है, बॉस ने एक लड़की को बिजनेस ट्रिप पर भेजा था और सुना है उस लड़की के साथ किसी बिजनेस क्लाइंट ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी शिया को उसके बॉस का मैसेज आता है जो उसे कहता है, कल तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो। फिर शिया शेन को मैसेज करके कहती है, आज मैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। तो शेन बोलता है, अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ एक लड़की शेन के पास आकर उससे फ्लर्ट करती है और उसका वीट आईडी मांगती है। तभी शिया की एक पुरानी क्लास फेलो उसके पास आकर कहती है, क्या तुम अभी भी शेन को पसंद करती हो? मैंने तुम्हें स्कूल में भी वार्न किया था, शेन से दूर रहो। मैं काहे रिच बॉयज को जानती हूँ, क्या मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊं? तो शिया बोलती है, नहीं थैंक्स। फिर शेन के पास बैठी हुई एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, शिया और उसकी फ्रेंड का स्कूल में काफी बड़ा झगड़ा हो गया था। शिया की फ्रेंड शेन को काफी टाइम से पसंद करती है और इसलिए वो शिया को शेन से दूर रहने को बोल रही है, लेकिन मुझे लगता है शिया को पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल और रिच है और शेन उसे ही चूज करेगा। ये सुनकर शेन उस लड़की से कहता है, गसिप करना बंद करो। इसके बाद शिया से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो शिया बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ, फिर भी तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रही, क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा? फिर शिया शैन को किस कर लेती है और शिया की फ्रेंड शेन और शिया को एक साथ देखकर काफी जेलस फील करती है।
अगले दिन शिया बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है और शेन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है। इसके बाद शिया एक मीटिंग अटेंड करती है और मिस्टर जैंग शिया को ड्रिंक करने के लिए बोलता है और शिया बिजनेस क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ड्रिंक कर लेती है और फिर थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम चली जाती है। तभी वहां पर शेन आ जाता है और शिया से कहता है, तुमने ड्रिंक क्यों किया? तो शिया बोलती है, सोशलाइजिंग करने के लिए ड्रिंक करना पड़ता है। ये सुनकर शेन की फ्रेंड शिया से कहती है, तुम्हें बिजनेस क्लाइंट को अच्छे से इम्प्रेस करना होगा क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गए तो वह तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस डील कैंसिल कर देंगे। इसके बाद शिया मीटिंग रूम में वापस जाती है। शिया का बॉस उसे जंक की स्नैक्स में गलती से नट्स डाल दिए और उन्हें नट से एलर्जी है। ये सुनकर शिया मिस्टर जंग से कहती है, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। जब आपकी एलर्जी ठीक हो जाए तब हम बिजनेस कोऑपरेशन पर बात करेंगे। इस पर मिस्टर जैंग कहता है, ठीक है, फिर शिया मेरे साथ अकेले हॉस्पिटल जाएगी। थोड़ी देर बाद शिया मिस्टर जैंग को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उनका ख्याल रखती है। फिर मिस्टर जैंग अपने फोन पर एक गेम खेलता है और उसे गेम का एक लेवल क्लियर नहीं होता और शिया वो लेवल क्लियर करने में जैंग की हेल्प करती है और फिर जय शिया से इम्प्रेस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद शिया घर जाती है और अपने बॉस को मैसेज करके बताती है, मिस्टर जैंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। दूसरी तरफ शेन अपने होटल रूम में जा रहा होता है और उसकी फ्रेंड लिली शेन के होटल रूम में चली जाती है और शेन से कहती है, प्लीज मुझे आज रात यहीं रहने दो। फिर लिली शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और शेन रूम से बाहर जाते हुए लिली से कहता है, तुम मेरे रूम में सो जाओ। इसके बाद शेन शिया के रूम में अपना सामान लेकर चला जाता है और उससे कहता है, डिनर पार्टी में क्या हुआ? तो शिया बोलती है, मिस्टर जंग मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने उनके साथ कुछ मोबाइल गेम्स खेली और वह बिजनेस डील साइन करने के लिए रेडी हो गए। इसके बाद लिली शेन को कॉल करती है। शेन लिली की कॉल कट कर देता है और शिया से कहता है, मेरी फ्रेंड लिली जबरदस्ती मेरे रूम में आ गई थी और अब वह मुझे कॉल कर रही है। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। यह सुनकर शिया कहती है, इस बात पर तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर शिया शेन को किस कर लेती है। थोड़ी देर बाद शिया की फ्रेंड उसे मैसेज करके बताती है, मिस्टर जैंग हॉट सर्च लिस्ट पर है और सब लोग गॉसिप कर रहे हैं। तुम उनकी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड हो। शायद किसी ने मिस्टर जैंग और तुम्हें हॉस्पिटल में एक साथ देख लिया था। अगले दिन शिया मिस्टर जैंग से मिलती है और वह उससे कहते हैं, मैं कल रात गेम खेल रहा था लेकिन मैं लेवल क्लियर नहीं कर सका। तुम कल रात कहाँ गई थी? तो शिया बोलती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो शंग बोलता है, क्या तुम कल मेरे साथ गोल्फ खेल सकती हो? तो शिया बोलती है, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। इस पर शेंग कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं लीगल डिपार्टमेंट को कॉल करके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। तो शिया बोलती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। इसके बाद मिस्टर जैंग वहां से चले जाते हैं और शिया ऑफिस के एक एम्प्लॉय से कहती है, आज रात तुम भी मेरे साथ मिस्टर शैंग से मिलने के लिए जाओगी। अगले दिन शिया मिस्टर शैंग से मिलने के लिए गोल्फ कोर्स पर जाती है और फिर मिस्टर शैंग शिया को गोल्फ खेलना सिखाता है। तभी वहां पर शैन अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ आ जाता है और वो मिस्टर शैंग से कहे गर्ल्स के साथ गर्ल्स खेलने का बहुत शौक है। तो मिस्टर जैंग बोलता है, लड़कियां खुद ही मेरे साथ गोल्फ खेलने आ जाती हैं। इसके बाद शैन वहां से चला जाता है और फिर वो शिया को मैसेज करके कहता है, तुम फिर से मिस्टर शैंग के साथ क्यों हो? थोड़ी देर बाद शिया अपने रूम में जाती है और शैन का एक नोट देखती है जिसपे उसने लिखा था, मैं तुमसे आज रात पार्टी में मिलूंगा। इसके बाद शिया पार्टी में जाती है और शैन का बिजनेस पार्टनर शिया से फ्लर्ट करता है। लेकिन तभी शैन का असिस्टेंट वहां आकर शैन के बिजनेस पार्टनर को बताता है, मिस शिया मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर शैन का बिजनेस पार्टनर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो शिया से कहती है, क्या तुम इस पार्टी में शैन को सिड्यूस करने के लिए आई हो? तो शिया बोलती है, मैं जानती हूँ कि कल रात तुम मिस्टर शैन के होटल रूम में जबरदस्ती चली गई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया।
ये सुनकर लिली गुस्से में आकर जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और तभी वहां एक लड़की आकर लिली से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो लिली बोलती है, शिया ने मुझे पुश किया था। इस पर शिया कहती है, मैंने लिली को पुश नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। फिर पार्टी की होस्ट शिया से कहती है, अगर तुमने लिली से सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल दूंगी। तो शिया बोलती है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी वहां पर शैन आ जाता है और पार्टी की होस्ट शैन से कहती है, शिया ने जानबूझकर लिली को पुश किया। तो शैन बोलता है, हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करनी चाहिए। ये सुनकर लिली डर जाती है और कहती है, मैं इस मैटर को यही क्लोज करना चाहती हूँ। इसके बाद शिया सबको बताती है, लिली स्कूल में भी उसे बुली करती थी और एक बार तो उसने शिया को पुश करके स्टेयर से नीचे गिरा दिया था। फिर शिया लिली से कहती है, तुमने हमेशा मुझे बुली किया है, इसलिए तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर पार्टी की होस्ट कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? तो शिया बोलती है, जब लिली मुझे फ्रेम कर रही थी तब तो तुम उसका साथ दे रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ और कोई भी मुझे बुली कर सकता है? इसके बाद शैन शिया को उठाकर वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद शिया हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और शैन से सॉरी बोलकर कहती है, मुझे मिस्टर शैंग से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो शैन बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, शैंग एक अच्छा आदमी नहीं है, तो फिर तुम उस मुझसे मिलने क्यों गई? तो शिया बोलती है, अगर मैं उससे मिलने नहीं जाती तो वह बिजनेस डील कैंसिल कर देता। तो शैन बोलता है, फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। इस पर शिया कहती है, मैंने बहुत हार्ड वर्क करके अपना करियर बिल्ड किया है और मैं नहीं चाहती कि सब बोले मैं एक लड़के पर रिलाई करके सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद शैन का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है, क्या तुम शिया को सबके सामने उठाकर लेकर गए थे? सब इस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर शैन कहता है, शिया को चोट लग गई थी इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तो शैन का फ्रेंड बोलता है, अगर तुम सच में शिया को पसंद करते हो तो तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद शैन शिया के रूम वापस जाता है और शिया सो चुकी होती है। तभी शैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, आपको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा। और फिर शैन के पास कोई चॉइस नहीं रहती और वह शिया को अकेला छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शैन शिया के रूम में आता है और वह शिया के फोन पर शैन के मैसेजेस देखता है और फिर तुरंत शैन के मैसेजेस को डिलीट कर देता है। इसके बाद शिया जाग जाती है और शैंग से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा फोन तुम्हारे पास क्यों है? तो शैंग कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। इसके बाद शिया शैंग से अपना फोन लेकर शैन के मैसेजेस चेक करती है, लेकिन वो शैन का मैसेज देख नहीं पाती क्योंकि शैंग ने शैन के मैसेजेस ऑलरेडी डिलीट कर दिए थे। अगले दिन शिया की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है, क्या शैन और तुम्हारा झगड़ा हो गया है? तो शिया कहती है, शैन छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज हो जाता है। तो शिया की फ्रेंड बोलती है, शैन सच में तुमसे लव करता है। शिया को किसी अननोन नंबर से एक वीडियो मैसेज आता है और उस वीडियो में शैन जियांग का हॉस्पिटल में टेक केयर कर रहा होता है। इसके बाद शिया शैन की एक फ्रेंड को कॉल करके पूछती है, जियांग कौन है? तो शैन की फ्रेंड कहती है, जियांग शैन के घर की नैनी की बेटी है। कुछ सालों पहले उसे शैन से लव हो गया था और फिर शैन की वजह से जियांग का एक्सीडेंट हो गया और उसके लेग्स पैरालाइज हो गए। अब उसे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस बात की वजह से शैन गिल्टी फील करता है और इसलिए वह जियांग का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल जाता रहता है। थोड़ी देर बाद शिया जियांग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और जियांग उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि लड़कों की फिजिकल नीड्स होती हैं और इस वजह से शैन आजकल तुमसे अक्सर मिलता है, लेकिन शैन सिर्फ मेरा है और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। यह सुनकर शैन शिया को रूम से बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन जियांग शैन को रोक कर कहती है, क्या तुम इस लड़की को सच में पसंद करते हो? तुम्हारी वजह से मेरे लेग्स पैरालाइज हो गए और तुम अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हो। इसके बाद जियांग अपनी रेस्ट कट कर लेती है और शैन उसे सुसाइड करने से रोक लेता है।
थोड़ी देर बाद शैन और शिया हॉस्पिटल रूम से बाहर आ जाते हैं और शेन शिया से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो शिया बोलती है, मुझे किसी अननोन नंबर से तुम्हारी और जियांग की वीडियो भेजी गई थी। इस पर शैन कहता है, मैंने तुम्हें वीट पर मैसेज भेजा था लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया। इस पर शिया कहती है, अगर तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो शैन बोलता है, जियांग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बस उसका ख्याल रखने के लिए आया था। फिर शिया नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शिया ऑफिस में काम कर रही होती है और फिर काम खत्म होने के बाद वो ऑफिस से बाहर जाती है और शैन उसे लेने के लिए आ जाता है। इसके बाद शैन शिया को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उसे कहता है, जियांग मेरी वजह से डिसेबल हो गई है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ रहने का नहीं सोचा। मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ। इस पर शिया कहती है, जियांग तुम्हारे लिए सच में सीरियस है। तो शैन बोलता है, मैं इस मैटर को डील कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद शैन और शिया रोमांस करते हैं। अगले सीन में शैन की मॉम से एक आंटी झगड़ा करती है और उन्हें बोलती है, शेन के डैड की डेथ हुए काफी टाइम हो गया है और तुमने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। तो शैन की मॉम बोलती है, मैं एक रिच लेडी हूँ और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अगर मैं किसी आदमी को डेट कर लूँ तो क्या गलत है? इस पर आंटी कहती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड और तुम्हारी कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो शैन की मॉम कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड और मेरा नाम एक ही हाउस होल्ड रजिस्टर पर है और हम दोनों एक लीगल कपल हैं। फिर एक आंटी शैन की मॉम पर हॉट कॉफी गिराने वाली होती है, लेकिन तभी वहां शिया आ जाती है और हॉट कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है। यह देखकर शैन की मॉम शिया से कहती है, तुम्हारा हाथ जल गया, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तभी वहां पर लिली आ जाती है और शिया से कहती है, तुम शैन के पीछे पड़ गई थी, अब उसकी मॉम को भी फंसाने की कोशिश कर रही हो। इस पर शिया कहती है, मैं शैन को पसंद करती हूँ। फिर शैन की मॉम लिली से कहती है, शिया शैन की गर्लफ्रेंड है और मैंने उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद शिया कहती है, अगर फिर कभी किसी ने शैन की मॉम को तंग किया तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर शैन की मॉम शिया को वहां से ले जाती हैं और दूसरे रूम में जाकर उसके हाथ पर मेडिसिन लगाते हुए कहती हैं, क्या शैन और तुम्हारा झगड़ा हो गया है? शैन की वजह से जियांग के लेग्स पैरालाइज हो गए, इसलिए वो उसका ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। इस पर शिया कहती है, जियांग का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तो शैन की मॉम बोलती हैं, जियांग शैन से वन साइडेड लव करती थी और एक दिन वो जानबूझकर शैन की कार के सामने आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ शैन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिनर करने के लिए जाता है और शैन का बिजनेस पार्टनर उससे कहता है, मेरी सिस्टर लिली तुम्हें सच में पसंद करती है। मेरी सिस्टर का बैकग्राउंड शिया से ज्यादा अच्छा है। मैंने सुना है शिया की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं और वो लू फैमिली के लड़के लू याओ के साथ भी काफी क्लोज है। ये सुनकर शैन कहता है, अगर तुमने फिर से शिया के अगेंस्ट कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर दूंगा। थोड़ी देर बाद शिया अपनी फ्रेंड के साथ होटल आती है और लिली उससे कहती है, तुम्हारी वजह से शैन मुझे इग्नोर कर रहा है। तो शिया बोलती है, तुम एक साइको हो और शैन इसी वजह से तुम्हें इग्नोर करता है। यह सुनकर लिली शिया को पुश करती है और शिया स्टेयर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी लू याओ वहां आकर शिया को बचा लेता है। तभी वहां पर शैन आ जाता है और कहता है, यह सब क्या हो रहा है? तो लिली बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, शिया खुद ही स्टेयर से स्लिप कर गई थी। शैन कहता है, तो तुम कह रही हो मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें फंसाना चाहती थी और जानबूझकर स्टेयर से गिरी थी। फिर शैन लू याओ से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए थैंक यू। पर लू याओ अपने आप से कहता है, शिया मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरे सामने शैन की बाहों में कैसे चली गई? इसके बाद लू याओ अपने रूम में जाकर शिया की फोटो देखकर कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगा। अभी वहां पर मिंग आ जाती है और वह लू याओ से कहती है, 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है, तुम मेरे साथ चलना। तो लू याओ बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। इसी बीच मिंग सिया की फोटो देख लेती है और लू याओ से कहती है, सिया तुम्हें इग्नोर करती है
और तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो। इस पर लू याओ कहता है, मैं सिर्फ सिया से प्यार करता हूँ। मिंग जबरदस्ती लू याओ के साथ रोमांस करती है। इसके बाद सिया अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताती है मिंग का मिसकैरेज हो गया। तो सिया बोलती है, यह कैसे हुआ? तो सिया की फ्रेंड बोलती है, क्या हुआ? वो लू याओ से मिलने आई थी, फिर दोनों का झगड़ा हो गया और मिंग का मिसकैरेज हो गया। फिर शेन सिया को मैसेज करके मिलने के लिए बुला लेता है और सिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शैन बाथ टब में लेटा होता है और तभी वहाँ लिली आकर शेन को टच करती है और शेन उसे देखकर कहता है, तुम अंदर कैसे आई? बाहर निकलो। क्या तुम मुझे सिड्यूसिंग करने की कोशिश कर रही हो? तुम बहुत बेशर्म हो। इस पर लिली कहती है, मुझे तुम सच में पसंद हो, प्लीज मुझे इग्नोरिंग मत करो। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और शेन और लिली को एक साथ देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर शैन लिली के हाथ बांध देता है और उसे वाइन पिला देता है और लिली वाइन पीते ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद शेन लिली के भाई को वहाँ बुला लेता है और वो शैन से कहता है, तुम लिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर लिली का भाई उसे रूम से बाहर ले जाकर कहता है, तुम इतने लड़कों के साथ इंटीमेट होती हो, इतने इम्पोर्टेंट वक्त पर तुम अपना कंट्रोल कैसे खो सकती हो? शेन ने मेरे साथ सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर दी। थोड़ी देर बाद शेन की ग्रैंडमा उसे मिलने के लिए बुलाती हैं और उससे कहती हैं, ग फैमिली के घर से तुम्हारी कंप्लेंट आई है, तुमने ग फैमिली की बेटी को टॉर्चर क्यों किया? फिर शेन के ग्रैंडमा का आदमी शेन को मारता है और शेन इंजर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद शेन का फ्रेंड सिया को शेन के पास लेकर आता है और उससे कहता है, शेन ने ये सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी वजह से शेन ने लिली को नाराज कर दिया और फिर शेन की ग्रैंड माँ ने उसे बहुत पीटा। इसके बाद शेन का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और फिर सिया शेन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो शेन बोलता है, चिंता मत करो, जरा सी चोट है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अगर उस दिन तुमने लिली और मुझे एक साथ देखकर मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, इसलिए मैं बहुत अपसेट हो गया था। तो सिया बोलती है, तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें इतना जोर से मारा है? इस पर शेन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन सिया शैन की मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर जा रही होती है और अचानक वह एक लड़की से टकराकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर लू याओ आ जाता है और सिया की हेल्प करता है। फिर लू याओ सिया से कहता है, तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं, मैं पहले गलत था, मैं तुम्हें मुझे फॉरगिव करने के लिए फोर्स कर रहा था, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। तो सिया बोलती है, ठीक है, मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया है। इसके बाद लू याओ मिंग के रूम में जाता है और मिंग उससे कहती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? इस पर लू याओ कहता है, ड्रामा बंद करो, हॉस्पिटल में तुम अकेली भी रह सकती हो। तो मिंग बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया और इसलिए आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। सिया कभी तुम्हें फॉरगिव नहीं करेगी, इसलिए उसे भूल जाओ। इस पर लू याओ कहता है, मैं अभी अभी सिया से मिला था और उसने मुझे फॉरगिव कर दिया है। तो मिंग बोलती है, मैं तुम दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद सिया की फ्रेंड उससे मिलने आती है और उसे बताती है, मिंग तुम्हें फिर से स्टैप करने वाली थी, लेकिन शेन ने उसको पकड़ लिया और उसे भी चोट लग गई। फिर सिया की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और शैन सिया से मिलने आता है और सिया उससे कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो मैं मर चुकी होती। इस पर शैन कहता है, सिर्फ बातें करने का क्या फायदा, तुम मुझे कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दो। तभी वहाँ पर शैन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और शैन से कहते हैं, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो शैन बोलता है, ग्रैंडपा अभी आप घर चलो, मैं आपको बाद में शिया से मिलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद शिया के डैड और मिंग की मॉम उससे मिलने आते हैं और शिया के डैड उससे कहते हैं, मिंग को पुलिस ऑफिसर्स ले गए हैं। मिंग से गलती हुई, लेकिन वह मिसकैरेज के बाद बहुत दिख में थी, इसी वजह से उसने इतना एक्सट्रीम एक्शन लिया, प्लीज उसे फॉरगिव कर दो। फिर शिया की स्टेप मॉम उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मिंग और मुझे हेट करती हो, लेकिन अगर तुम मिंग को फॉरगिव कर दो तो मैं तुमसे अपनी नीज पर बैठकर सॉरी बोलूंगी। इस पर शिया कहती है, मैं सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगी। इस पर मिंग की मॉम शिया से कहती है, तुमने जानबूझकर मिंग को खसाया, तुम लू याओ से मिलती हो और इसकी वजह से मिंग प्रोवोक हो जाती है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और शिया के पेरेंट्स से कहता है, अगर आप दोनों यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा।
इसके बाद शैन लू याओ के हॉस्पिटल रूम में जाकर उससे कहता है शिया से दूर रहो। तो लू याओ बोलता है मैं शिया का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊंगा। इस पर शैन लू याओ से कहता है तुमने शिया को चीट किया था इसलिए वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तो लूया बोलता है तुम मुझसे बदला ले रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम शिया को हाई स्कूल के टाइम से पसंद करते हो। अगले दिन शिया शैन को कॉल करके बताती है मैं अपने ग्रैंडमा के घर आई हूँ। वैकेशन खत्म होने के बाद मैं हचम वापस आऊंगी। इस पर शैन कहता है तुमने जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिया बोलती है सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। कल मैं टेम्पल जाकर तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। अगले दिन शिया टेम्पल जाती है और तभी वहां पर लू याव आकर उससे कहता है क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा हेट करती हो। इस पर शिया कहती है मैं तुम्हें हेट नहीं करती, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझे चीट कर रहे हो तो मैंने काफी हर्ट फील किया था। तुमने स्कूल में भी सबको मुझे बुली करने को बोला था। तुम स्कूल में मुझे टारगेट क्यों कर रहे थे। तो लू याओ बोलता है इतना टाइम हो गया है, मुझे ज्यादा याद नहीं। तुम शैन से पूछ सकती हो, शायद उसे पता हो। इस पर शिया कहती है तुम्हें इस सब में शैन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। फिर शिया वहां से चली जाती है और शैन शिया से मिलने के लिए आता है और उसे देखकर शिया कहती है तुम यहाँ कैसे आए। तो शैन बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद शैन रूम में जाकर शिया को कॉल करता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक डॉग आ जाता है और शिया डॉग को देखकर बहुत डर जाती है और फिर शैन वहां आकर शिया को बचा लेता है। इसके बाद शैन शिया को रूम में ले जाता है और शिया उसे बताती है मुझे डॉग से डर नहीं लगता। जब हम जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे मैं और लू याओ माउंटेन एरिया में घूमने गए थे। फिर हम गलती से एक विला में चले गए और वहां डॉग केजेस खुले हुए थे। एक डॉग ने मुझे बाइट कर लिया, तब से मुझे डॉग से डर लगता है। इस पर शेन कहता है चिंता मत करो, आगे से जहां भी डॉग्स होंगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद शेन विला के सर्वेंट से मिलकर कहता है आज के बाद इस विला में डॉग्स दिखाई नहीं देने चाहिए। थोड़ी देर बाद शैन और शिया घर वापस जाते हैं और शैन शिया से कहता है डॉक्टर मेरे साथ जिहा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करना चाहता है। तो शिया बोलती है ठीक है तुम जाओ, मुझे बस एक वेडिंग पार्टी अटेंड करनी है। इस पर शैन कहता है पार्टी में ज्यादा ड्रिंक मत करना। अगले दिन शिया एक होटल रूम में जाती है और अचानक उस रूम में अपनी फोटो देखकर हैरान रह जाती है। फिर शिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है तुम कहाँ हो। तो शिया की फ्रेंड बोलती है मैं सो रही हूँ, कल रात कुछ फ्रेंड्स के साथ नाइट क्लब गई थी। तो शिया बोलती है तुमने मुझे वेडिंग पार्टी पर इनवाइट नहीं किया। तो शिया की फ्रेंड बोलती है नहीं, मैंने पिछले 2 दिन से तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। पिछले 2 दिन से भी चैट ठीक से काम नहीं कर रहा, बार बार क्रैश हो जाता है। मेरी चैट हिस्ट्री भी डिलीट हो गई। यह सुनकर शिया को यकीन हो जाता है किसी ने उसकी फ्रेंड का फोन यूज करके उसे यहाँ बुलाया है। इसके बाद शिया वहां से भाग जाती है, लेकिन लुयाओ वहां आकर उसे रोक कर कहता है क्या तुम्हें याद है कि आज कौन सा स्पेशल डे है। फिर शिया की फ्रेंड उससे कहती है लुया तुमसे मिलना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम भी जानती हो कि मेरी फैमिली का बिजनेस हमेशा से लू याओ की फैमिली पर डिपेंड करता है। इसके बाद शिया की फ्रेंड वहां से चली जाती है और लू याओ शिया से कहता है तुम मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करती हो। इस पर शिया कहती है तुमने कहा था कि तुम अब मुझे तंग नहीं करोगे। तो लू याओ बोलता है अच्छे होने का नाटक करके मैं थक गया हूँ। आज मेरा बर्थडे है, चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ शैन शिया को कॉल करता है, लेकिन वह उसकी कॉल पिक नहीं करती। फिर शैन शिया की फ्रेंड को कॉल करता है जो उसे बताती है लू याओ ने शिया को मिलने के लिए बुलाया है, मुझे लगता है वह डेंजर में है। इसके बाद लू याओ शिया से कहता है तुम मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रही हो। तो शिया बोलती है हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इस पर लू याओ कहता है तुम्हें शेन में क्या अच्छा लगता है, तुम बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो।
तो शिया बोलती है, तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया है ना, प्लीज मुझे जाने दो। थोड़ी देर बाद जियांग लू याओ को कॉल करके कहती है, शेन जिस प्लेन में था उस प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कुछ नहीं किया, यह शेन की अपनी बैड लक है। मैं उसके फ्यूनरल में जाते हुए अच्छे से फ्लावर्स खरीद लूंगा। फिर शिया लू याओ से कहती है, शेन को क्या हुआ? तो लू याओ बोलता है, वो मर गया। जिस प्लेन में वो था वो प्लेन पैसिफिक ओशन में जाकर गिर गया। अब तुम्हें और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर लू याओ शिया के साथ जबरदस्ती करता है और तभी वहां शैन आ जाता है और वो लू याओ को मारने लगता है। और फिर लू याओ शैन से कहता है, शिया मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम हमेशा हम दोनों के बीच में क्यों आ जाते हो? जब स्कूल में स्टूडेंट शिया को बोली करते थे तो तुम्हें भी सब पता था, लेकिन तुमने किसी को कभी नहीं रोका था। क्या शिया को पता है कि तुम कैसे लड़के हो? तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर लू याओ को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर शिया शैन से कहती है, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? इसके बाद शिया शैन से नाराज होकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद लू याओ की मॉम शिया से मिलने आती है और उससे कहती है, लू याओ तुमसे लव करता है, इसलिए उसने तुम्हें किडनैप कर लिया था। मैं चाहती हूँ कि तुम लू याओ को जेल से बाहर निकाल लो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो शिया बोलती है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इस पर लू याओ की मॉम कहती हैं, हमारी लू फैमिली का नानचंग में बहुत अच्छा स्टेटस है। अगर किसी को पता चला कि लू याओ जेल में है तो हमारी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। तभी वहां पर शैन आ जाता है और लू याओ की मॉम से कहता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को जरा सी भी चोट लगी तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद लू याओ की मॉम वहां से चली जाती है और शैन शिया से कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। तो शिया बोलती है, जब स्कूल में मुझे बुली किया जाता था क्या तुम इस बारे में हमेशा जानते थे? इस पर शैन कहता है, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं स्कूल ज्यादा नहीं जाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स तुम्हें बुली करते हैं तो मैंने तुम्हारे क्लास टीचर से कहा था वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखें। तो शिया बोलती है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो या फिर तुमने ये सब लू याओ की वजह से किया? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। फिर शिया शेन से कहती है, इसमें तुम्हारी बिल्कुल कोई गलती नहीं है। उस वक्त हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों करते हैं? क्या तुम्हें डर है? मैं इस वजह से तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। इस पर शैन कहता है, मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन तब तुम लू याओ के साथ थी और इसलिए। इस पर जियांग कहती है, तुमने कहा था तुम जिंदगी भर मेरा ख्याल रखोगे। तो शैन बोलता है, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। थोड़ी देर बाद जियांग शैन के घर के अंदर आ जाती है और शिया को किटन से खेलते हुए देखकर कहती है, ये किटन शैन ने मेरे लिए अडॉप्ट किया था क्योंकि मुझे किट्स बहुत पसंद है। इस पर शिया कहती है, क्या शैन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? तभी वहां पर शैन आ जाता है और जियांग उसे कहती है, आज वही दिन है जब तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूट गई थी। मैं आज के दिन को कैसे भूल सकती हूँ? ये सुनकर शैन गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और फिर जियांग का बॉयफ्रेंड ली उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है, 5 साल पहले तुमने मुझे शैन का एक्सीडेंट करवाने को बोला था। तो जियांग बोलती है, तब शैन को पहले से मारना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरी ऑफर एक्सेप्ट की थी। इस पर ली जियांग से कहता है, शैन को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने शैन का एक्सीडेंट सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया था। इस पर जियांग कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तुमने मेरी हेल्प की थी। फिर ली जियांग के साथ रोमांस करता है। दूसरी तरफ शिया ऑफिस से बाहर आती है और रूफ टॉप से अचानक एक वाइन की बोतल गिर जाती है, लेकिन एक लड़की शिया को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद शिया हॉस्पिटल जाती है और अपनी इंजर्ड कैट को देखकर नर्स से कहती है, मेरी किटन को क्या हुआ है? तो नर्स बोलती है, इस किटन का पेट जबरदस्ती किसी ने काट दिया है। तभी वहां पर शैन आ जाता है और वह शिया की इंजर्ड कैट को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर शिया और शैन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर शिया और शैन पुलिस स्टेशन जाते हैं
और ऑफिसर उन्हें बताती है शिया के घर के डोर का लॉक टूटा हुआ था और किसी ने उसके घर में घुसकर उसकी कैट को मारने की कोशिश की थी। अगर इस इंसिडेंट का कनेक्शन लुयाओ से है तो हम उसे पनिश जरूर करेंगे। इसके बाद लुयाओ की मॉम शिया को कॉल करके थ्रेटन करती हैं, लुयाओ को जेल से बाहर निकाल दो, लेकिन शिया उनकी बात नहीं मानती। इसके बाद शिया अपने घर जाती हैं और एलिवेटर में एक लड़की उससे कहती है, सोशल मीडिया पर तुम्हारा स्कैंडल फैला हुआ है और सब ये बात जानते हैं, तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जेल भेजकर किसी अमीर आदमी से अफेयर जला लिया है। फिर शिया घर जाकर सोशल मीडिया चेक करती है और अपने बारे में नेटिजन्स के हेट कमेंट्स पढ़ती है। तभी शिया के घर के डोर का लॉक कोई आदमी ओपन करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद शिया पुलिस ऑफिसर के साथ एक लड़की के घर जाती है और पुलिस ऑफिसर लड़की से कहती है, आका हस्बैंड मिस शिया को हरास कर रहा था। तो लड़की बोलती है, मेरे हस्बैंड शिया के घर क्यों जाएगा? फिर उस लड़की का हस्बैंड पुलिस ऑफिसर से कहता है, मैं तो बस शिया को तंग कर रहा था क्योंकि मैंने इंटरनेट पर शिया के अगेंस्ट बहुत सारे कमेंट्स देखे थे। इसके बाद शिया घर से बाहर जाती है और एक ब्लॉगर उसे रिकॉर्ड करने लगता है और उससे अजीब क्वेश्चंस पूछता है। शिया बहुत गुस्से में आती है और उससे झगड़ा करती है, लेकिन तभी वहां शिन आ जाता है और शिया को बचा लेता है और ब्लॉगर को धमकी देता है, अगर तुमने फिर शिया को तंग किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। अगले सीन में शिया अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और घर की मेड उसे बताती है, आपकी मॉम और मैं शॉपिंग जा रहे थे, तब अचानक कोई आया और आपकी मॉम को रोड पर धक्का दे दिया। तभी वहां पर लुया की मॉम आकर शिया से कहती हैं, तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? क्या तुम अपनी मॉम का ख्याल नहीं रख सकती? इस पर शिया कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम का एक्सीडेंट आपने करवाया है। तो लुया की मॉम बोलती है, तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है? तभी वहां पर शेन आ जाता है और लुयाओ की मॉम से कहता है, अगर आपने फिर शिया या उसकी मॉम को टच किया तो मैं आपको सू कर दूंगा। अगले दिन शिया और उसकी फ्रेंड सोशल मीडिया पोस्ट चेक करती हैं और नेटिजन शिया के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। शिया खुश होकर अपनी फ्रेंड को बताती है, शेन ने मेरे अगेंस्ट सारी पोस्ट डिलीट करवा दी हैं। इसके बाद शेन शिया को मिलने के लिए बुलाता है और शिया शेन से कहती है, मुझे याद है तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझसे लव करते हो। आज तुमने यह बात प्रूफ कर दी कि तुम सच में मुझे चाहते हो। इसके बाद शेन और शिया एक होटल रूम में चले जाते हैं और तभी शेन को लुयाओ की कॉल आती है जो उससे कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर इस केस को सेटल करना चाहता हूँ। तो शेन बोलता है, मैं केस सेटल नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अगले दिन शिया ऑफिस से बाहर आती है और शेन से कॉल पर बात करती है। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे वहां आकर शिया को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद शेन का एक बिजनेस राइवल ली शिया और जियांग को किडनैप कर लेता है। फिर ली जियांग को मारता है और उससे कहता है, अगर तुम शेन से प्यार करती थी तो फिर तुमने मुझे यूज क्यों किया? तो जियांग बोलती है, यह सब शिया की वजह से हुआ है, अगर तुम्हें मारना है तो इसको मारो। इसके बाद ली शिया को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां शेन आ जाता है और ली उसे कहता है, अगर तुम शिया और जिया को बचाना चाहते हो तो मुझे 200 मिलियन दे दो। फिर शेन ली के डैड को कॉल कर देता है और ली के डैड उसे शिया और जिया को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद ली शिया को मारने की धमकी देता है और शेन से कहता है, अगर तुमने